चलिए मेरा भाई, हम लोग पार्ट 2 के वीडियो से अब देखते हैं। यहाँ से पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 20 का क्वेश्चन, अब देखने जा रहे हैं हम लोग 21 का क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दिया है मेरा भाई, सॉल्यूशन करते हैं। d बटा डी एक्स 2 इंटू ई के पावर यहाँ से 2x, तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। तो 2 को बाहर करेंगे d बटा डी एक्स और यहाँ से e के पावर यहाँ से 2x। अब ध्यान देंगे हम कि इसको हम लोग चैन रूल लगाइए हैं, तब बाहुबली ट्रिक से लगाइए। d बटा डी एक्स और e के पावर यहाँ से kx रहता है, तो k कांस्टेंट लिखते हैं और e के पावर kx लिखते हैं। कोई भी गुणांक रहे यहाँ से, तो 2 गुने तो 2 बाहर आ जाएगा, e के पावर यहाँ से 2x, तो ये हो जाएगा 4e के पावर यहाँ से 2x। ये हमारा शानदार आंसर आ गया। तो मेरा भाई आप ध्यान दीजिएगा 4e के पावर 2 कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप तो चैन रूल के माध्यम से भी बना सकते हैं और बाहुबली ट्रिक से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से तो क्वेश्चन दिया है, यहाँ से सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कीजिए आप। d बटा डी एक्स और यहाँ से log x के पावर n रहता है, log x के पावर n रहता है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। d बटा डी एक्स यहाँ से log, यहाँ से फार्मूला m के पावर n, तो e लिखेंगे n log m। log का कॉन्सेप्ट है, n कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। तो d बटा डी एक्स, हम यहाँ से n को बाहर करेंगे, यहाँ से d बटा डी एक्स log। अब बताइए डिप्रिशिएंट से बाहर हो जाएगा क्योंकि n हमारा कांस्टेंट है, तो d बटा डी एक्स और यहाँ से log x, तो log x का वैल्यू 1/x, तो इसको 1/x गुना करेंगे तो n/x हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर तो आपको दिखाई दे रहा है डी नंबर, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डी नंबर। यानी इस तरह के हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बड़ी शानदार तरीका से। हटाइए नहीं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन इसका करते हैं। d बटा डी एक्स और यहाँ से sec x। अब देखिए का फार्मूला है, तो d बटा डी एक्स इंटू sec x का फार्मूला, तो sec x इंटू कितना, tan x, sec x इंटू tan x, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इतना ऑब्जेक्टिव में आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान देते चलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा भाई। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको भी चैन रूल के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ से d बटा यहाँ से डी एक्स, d बटा डी एक्स e के पावर यहाँ से cos x, तो e के पावर यहाँ से cos x, इसको चैन रूल लगाइए। d बटा डी एक्स एक्सपोनेंशियल के लिए चलेंगे तो एंगल cos x और e के पावर यहाँ से cos x, अब गुने d बटा डी एक्स और क्या मिलेगा यहाँ से cos x। अब आ जाए यहाँ से, तो इसको लिखेंगे e के पावर यहाँ से cos x, और cos x को लिखेंगे यहाँ से माइनस sin x, गुना कर दीजिए तो माइनस e के पावर cos x इंटू क्या आ जाएगा sin x। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से तो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से तो यहाँ से माइनस को भी बाहर कर सकते हैं, तो माइनस यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस साइन इंटू एक्स इंटू ई के पावर cos x। तो यहाँ से माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान देंगे। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा शानदार है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डील करेंगे। ये भी चैन रूल है, बाहुबली ट्रिक से ही बनेगा। बाहुबली ट्रिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। चला d बटा डी एक्स और यहाँ से साइन यहाँ से 4x दिया है, यहाँ साइन यहाँ से 4x दिया है। चला साइन यहाँ से 4x दिया था, हम आपको ट्रिक बताए थे। यहाँ से d बटा डी एक्स और यहाँ से साइन यहाँ से kx रहता है, तब k कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए और साइन को लिखेंगे cos यहाँ से kx। उसी तरह हमारा 4 को बाहर कर दीजिए यहाँ से, और cos यहाँ से 4x हो जाएगा।
4 इंटू कॉस यहाँ से 4x, ऑप्शन नंबर ई मिल गया। अब जाइए फर्स्ट हो गया, सेकेंड मेथड से देखिए यहाँ सेकेंड मेथड, यहाँ से d बटा डी एक्स और यहाँ से साइन यहाँ से 4x है। साइन के लिए चले d बटा डी, साइन के लिए चलेंगे एंगल क्या मिलेगा 4x और यहाँ से साइन यहाँ से 4x आगुने d बटा डी एक्स और यहाँ से 4x। अब आ जाइए यहाँ से तो इसको cos यहाँ से 4x आगुने 4 कांस्टेंट है बाहर की रेट, इसका वैल्यू 1 4 cos यहाँ से 4x हमारा ए आंसर आ गया। 4 cos यहाँ से 4x ये भी आंसर है। तो दोनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं हटाने की जरूरत, लेकिन बाहुबली ट्रिक आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत सहूलियत करेगा। चलिए मेरा भाई अब आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से 25। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरा भाई। यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से सॉल्यूशन d बटा डी एक्स और यहाँ से रूट अंडर यहाँ से tan x, रूट अंडर यहाँ से tan x। अब ध्यान दीजिए तो d बटा डी और यहाँ से tan x, इसको लिखेंगे रूट अंडर यहाँ से tan x और यहाँ से d बटा डी एक्स और क्या लिखेंगे यहाँ से tan x। अब आ जाइए यहाँ से d बटा डी से रूट x रहता था, इसका वैल्यू 1/2 रूट x यानी रूट अंडर यहाँ से tan x लिखेंगे और tan x को लिख सकते हैं यहाँ से sec स्क्वायर x। अब देख लीजिए यहाँ से तो इसका वैल्यू आ जाएगा sec स्क्वायर x, आप बांटा यहाँ से 2 इंटू रूट अंडर tan x। ये भी हमारा आंसर हो गया, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। sec स्क्वायर x अब बांटा 2 इंटू रूट अंडर tan x, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आ जाइए यहाँ से 27 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, चला 5.4 में भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए यहाँ से d बटा डी एक्स, यहाँ से log यहाँ से आप cos e के पावर x दिया है, चैन रूल लगाना पड़ेगा। 3 फंक्शन है तो d बटा डी एक्स log के लिए चलेंगे तो एंगल मिलेगा cos e के पावर x और log यहाँ से cos e के पावर x, फिर d बटा डी एक्स e के पावर x यहाँ से क्या हो जाएगा cos यहाँ से e के पावर x और d बटा डी एक्स और यहाँ से e के पावर x। ध्यान दीजिए e के पावर x e के पावर x cos e के पावर। अब फार्मूला d बटा डी से log x है तो 1/x यानी cos यहाँ से e के पावर x, अब cos x है तो माइनस साइन यहाँ से e के पावर x और यहाँ से e के पावर x गुना कर दीजिए मेरा भाई। तो गुना करेंगे यहाँ से तो माइनस e के पावर x और साइन e के पावर x, अब बांटा यहाँ से cos e के पावर x तो माइनस e के पावर x साइन बटा cos यहाँ से tan e के पावर x, माइनस e के पावर x इंटू tan इंटू e के पावर x, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। 28 नंबर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन करना है डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी बटा डी कॉट इनवर्स एक्स है तो इसका फार्मूला लिखते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूले था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ये भी हमारा फार्मूला है d बटा डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स रहता है तो ये भी फार्मूला है। यहाँ से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूले के कमाल है। यहाँ से सी नंबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये नंबर। चलिए देख लीजिए यहाँ से फार्मूला, सिर्फ फार्मूला का कमाल है। 30 नंबर में यानी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। अब देखिए तो यहाँ से कोई भी डिफरेंशिएट का इस फार्मूला को यूज करा है, डी बटा डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स आप प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहता है। आप जानते हैं यहाँ से कि साइन इनवर्स एक्स आप प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। तो डी बटा डी एक्स और यहाँ से π/2 हमारा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 होता है।
आप जानते हैं कि डी बटा डी एक्स और सी कोई भी कांस्टेंट रहता है इसका वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से एक ये भी तो फार्मूले है। चला डी बटा डी tan एक्स रहा है तो इसका फार्मूला sec स्क्वायर एक्स होता है, डी बटा डी एक्स, और जहाँ tan एक्स रहा है तो फार्मूला याद रखेंगे sec स्क्वायर एक्स। देखिए इस सब फार्मूले के कमाल है। ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन पूछा गया सब में फार्मूला पूछा गया है, जितना क्वेश्चन है सब समझिए कि ना आपका 50 से 60% आपका फार्मूले के काम करेगा। ये भी फार्मूले है। चला डी बटा डी एक्स लॉग एक्स रहेगा, डी बटा डी एक्स और यहाँ से लॉग एक्स रहेगा तो इसका भी फार्मूला होता है यहाँ से 1/x। डी बटा डी एक्स लॉग एक्स रहता है तो इसका भी फार्मूला होता है 1/x। चलिए अब 30 नंबर, सब फार्मूले के काम 33। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, अब आने की जरूरत नहीं, चैन रूल के माध्यम से बढ़ेगा। अब आ जाइए यहाँ से सॉल्यूशन। जो प्रॉपर्ली सॉल्यूशन करना है उसको तो करेंगे, पूरा पार्ट बाई पार्ट करेंगे, जो फार्मूला पर उसको ध्यान रखेंगे यहाँ से। अब आ जाइए, चलो आप जानते हैं डी बटा डी एक्स अगर x के पावर n रहता है तो लिखते हैं n इंटू एक्स के पावर n माइनस। लेकिन कब लिखते हैं कि अगर कोई संख्या पावर में न कि जो एंगल लीजिए वही एंगल यहाँ दिया हुआ है तभी फार्मूला लगता है। यहाँ साइन के पावर n है, इसका एंगल x है, नहीं ना हो पाएगा, इसको बाइलेंस करना पड़ेगा। तो साइन x लिखेंगे, आई लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स आगुने डी बटा डी एक्स और क्या लिखेंगे साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल करेंगे तो फार्मूला एन एक्स के पावर में और 2 साइन एक्स इंटू 2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ से 2 साइन एक्स के पावर 1 इंटू कॉस एक्स, इसको लिखेंगे यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आ जाइए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आ जाइए यहाँ से संदान। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 34 नंबर 2018 का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ से 2018 का क्वेश्चन का दम वाला पूछा था। चला सॉल्यूशन में डी बटा डी एक्स और यहाँ से लॉग, यहाँ से ध्यान देंगे, और यहाँ से सेक एक्स आप प्लस यहाँ से tan एक्स, सेक एक्स आप प्लस यहाँ से tan एक्स। आगे लॉग के लिए चलिए तो डी बटा डी लॉग के लिए चलेंगे तो सेक एक्स आप प्लस क्या मिलेगा यहाँ से tan एक्स। आई इसको लिखेंगे यहाँ से लॉग इंटू यहाँ से सेक एक्स आप प्लस यहाँ से tan एक्स, और यहाँ से डी बटा डी एक्स और यहाँ से सेक एक्स आप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से tan एक्स। ध्यान देंगे, हटाने की जरूरत नहीं है, ये तो फार्मूला हो जाएगा। डी बटा डी से लॉग एक्स है तो 1/x, तो 1 बटा यहाँ से सेक एक्स आप प्लस क्या लिखेंगे यहाँ से tan एक्स। और फिर इसको डी बटा डी सेक एक्स रहे तो सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा tan एक्स आप प्लस tan एक्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो यहाँ से 1 बटा यहाँ से सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा प्लस यहाँ से tan एक्स, इसमें से कॉमन कर लीजिए आप सेक एक्स, तो सेक एक्स को कॉमन करेंगे यहाँ से tan एक्स यहाँ से प्लस यहाँ से सेक एक्स। अब देखिए फंक्शन से फंक्शन को क्या कर दे कैंसिल कर देते हैं, क्या मिलेगा हमारा सेक एक्स। ध्यान दीजिएगा, आने की जरूरत नहीं। फिर गुना करेंगे तो सेक एक्स, फिर गुना करेंगे तो सेक एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। आंसर मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। देख लीजिए कितना शानदार हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर गुना करेंगे सेक एक्स कट जाएगा हमारा tan एक्स प्लस सेक एक्स करिए चाहे सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो इसे 2018 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना इसमें क्वेश्चन है चला ये सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। अब देख लीजिए इसका भी आंसर 0 होगा। देखिए तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से डी बटा डी एक्स लिखेंगे
और यहाँ से tan के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई है तो पाई में से घटता है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो tan इनवर्स यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ इसको cot इनवर्स यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब आ जाइए यहाँ से आप प्लस यहाँ से पाई में से घटता है क्योंकि आप फार्मूला तो पाई छोड़ी कांस्टेंट वैल्यू 0 होगा, इसका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है, tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से cot इनवर्स 2018 का इक्वेशन cot इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ से d बटा dx और यहाँ से इसका वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक और पाई जुटेगा तो पाई तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि आप ये फार्मूला जानते थे cot इनवर्स अगर यहाँ से माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स लिखते थे इस फार्मूला को, तो ये भी कांस्टेंट था जिसके कारण पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 का वैल्यू कांस्टेंट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन हमारा आ गया 35 में। अब देख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देख लीजिए यहाँ से ये क्वेश्चन को देखिए 2018 का क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बन रहा है सब 2018 के क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन d बटा dx, d बटा dx नहीं दिया है, d के पावर 2x आप बटा यहाँ से d के पावर यहाँ से 3x यही दिया है। आप फार्मूला जानते हैं d बटा dx 1 के पावर x, फार्मूला लिखते हैं 1 के पावर x इंटू लॉग। अब देख लीजिए यहाँ से तो इसको भी लिखेंगे तो 2 के पावर x आप बटा यहाँ से 3 के पावर x आई हो जाएगा log 2 हो जाएगा, आई यहाँ से log यहाँ से 3 हो जाएगा। और आई नहीं ऊपर के गुना ऊपर कीजिए। अब आप जानते हैं कि a के पावर n अब बटा b के पावर n, आप जरूर लिखेंगे a बाई b के पावर n, a के पावर n अब बटा b के पावर a बाई b के पावर n, तो इसको लिखेंगे 2 बटा 3 के पावर x लिखेंगे आई log 2 आई यहाँ से log यहाँ से 3। अब आप जानते हैं फार्मूला log a आप बाटा यहाँ से log b, इसको लिख सकते log a टू बेस b इस तरह। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है 2 बाई 3 r इंटू एक्स, आई इसको log 2 और 3 लिखेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो log 2 अब बटा log 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सी नंबर इस तरह का log 2 और 3। फार्मूला याद रखिएगा log a log b तो log a बेस b हो जाता है, इस तरह a टू बेस b हो जाता है। इस तरह के फार्मूला का क्वेश्चन का मुझे कितना सामना है। चलिए आ जाइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ से y बराबर log यहाँ से cos x स्क्वायर दिया है, इसको भी चैन रूल लगाइए। x बराबर यहाँ से रूट पाई, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, तो dy बटा यहाँ से dx और d बटा dx और log के लिए चलेंगे तो एंगल मिलेगा cos x स्क्वायर और log यहाँ से बोलिए cos x स्क्वायर, फिर d बटा dx x स्क्वायर ये हो जाएगा cos x स्क्वायर और d बटा dx यहाँ से x स्क्वायर। अब आ जाइए d बटा log x तो 1 बटा cos x स्क्वायर, cos है तो माइनस साइन x स्क्वायर और x स्क्वायर है तो प्लस, इसे गुना करेंगे तो माइनस tan x स्क्वायर इंटू 2x। अब देख लीजिए यहाँ से x के जगह पर रूट पाई दिया है, माइनस साइन बटा कोस्टैंड मिलेगा तो माइनस tan यहाँ से x के जगह पर रूट पाई का होल स्क्वायर आया तो 2 गुने यहाँ से रूट पाई। अब आ जाए यहाँ से तो मिलेगा यहाँ से माइनस tan यहाँ से पाई हो जाएगा और गुने 2 रूट पाई हो जाएगा। tan पाई आप जानते हैं कि tan पाई 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, सही हो जाएगा 0 और गुने यहाँ से 2 इंटू रूट पाई इक्वल टू क्या जाएगा 0। अब देख लीजिए इसी फार्मूला पे याद रखना है,
तो ये माइनस साइन अपाटा कॉस माइनस tan x स्क्वायर इंटू 2 x के जगह पर का है रूट पाई, तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर रूट पाई रखेंगे, तो रूट पाई का होल स्क्वायर करेंगे तो पाई मिलेगा, और 2 इंटू रूट पाई tan x ऑसिडी का वैल्यू 0 0 में गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिला देगा 0। ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आपको ट्रिक बता दिया गया था कि अगर डिफरेंशिएंट में कोई भी फंक्शन है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, लिमिट लगा रहा है। इसको सोल्व कीजिए, d बटा dx, यहाँ से लिमिट x टेंस करता है 1 के तरफ, x के पावर 5 माइनस 1 के पावर 5 अपाटा x माइनस 1। ये फार्मूला आप जानते हैं, लिमिट x टेंस करता है 1 के तरफ, x के पावर n माइनस 1 के पावर n अपाटा x माइनस 1 इक्वल टू n इंटू 1 के पावर n माइनस। अब आ जाइए यहाँ से d बटा dx और n के जगह पर कितना दिया 5 इंटू 1 के पावर 5 माइनस 1, 5 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, d बटा dx इंटू 1 के पावर 4 हो जाएगा, 1 के पावर 4 कांस्टेंट है तो वैल्यू देता, लिमिट्स के बाहर d बटा dx इसका वैल्यू 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए यहाँ से। इसका ट्रिक बताए थे कि अगर यहाँ से x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब x प्लस वाई के पावर यहाँ से 5 है, देखिएगा दोनों का सम इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, इसका सम इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, वैल्यू हमेशा लिखिएगा y बाई एक्स, हमेशा y बाई एक्स आंसर होगा इसका। आपको देखिए 3 गुआ 2 को 5 गो, ये गुना में है, यहाँ जोड़ में है, 3 गुआ 2 को 5 गो, हमेशा y बाई एक्स। अब इसको बनाने का तरीका है, ये कैसे बनाएंगे, तब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेके बना सकते हैं। तो लॉग हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब और यहाँ से लॉग यहाँ से एक्स प्लस वाई के पावर 5। अब देख लीजिए एक्स प्लस वाई के पावर 5, अब फार्मूला है लॉग यहाँ से m डॉट n रहता है, तो यहाँ से फार्मूला लिखते लॉग m प्लस लॉग n। आपको बता देते इतना कैलकुलेशन कौन करने जाएगा, तो अब देख लीजिए यहाँ से तो लॉग लिख लीजिए एक्स स्क्वायर आप प्लस लॉग यहाँ से वाई क्यूब इक्वल टू लॉग यहाँ से x प्लस वाई के पावर 5 लिखेंगे, x प्लस वाई के पावर। अब ये भी फार्मूला जानते हैं कि लॉग यहाँ से m के पावर n रहता है, तो यहाँ से n इंटू लॉग m लिखिए। अब इस फार्मूला को तो 2 हमारा बाहर कीजिए, 2 इंटू लॉग x लिखा जाता है, आप प्लस यहाँ से 3 इंटू लॉग y लिखा जाता है, और इक्वल टू यहाँ से 5 इंटू लॉग x प्लस वाई लिखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, इतना तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रिक है आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब करेंगे डिफरेंशिएट तक कटाइएगा तो आपका आ जाएगा y बाई एक्स। तो आपको ट्रिक बता दे कि जहां दोनों सिमेट्रिक रहता है वैल्यू y बाई एक्स लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, उसके जगह पर कोई भी m n कुछ भी हो सकता है, इसी तरह बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर फार्मूला है d बटा डी जो साइन x है, तो इसका वैल्यू cos x लिखते हैं, d बटा डी साइन x रहे तो क्या लिखेंगे यहाँ से cos x, तो 40 नंबर d बटा डी साइन x है तो क्या हो जाएगा cos x। ये भी फार्मूला है, चैन रूल के माध्यम से इसको डील कर सकते हैं। इसके पहले क्वेश्चन ये बना था d बटा dx और यहाँ से tan यहाँ से ax। और बताइए बाहुबली ट्रिक से बताए थे कि यहाँ से d बटा dx और यहाँ से a tan यहाँ से kx रहता है, k रहे चाहे a रहे, तो k को बाहर कर दीजिए और sec स्क्वायर kx लिखिए, तो एक को इसमें से बाहर करेंगे और sec स्क्वायर ax लिखेंगे। अब a इंटू sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब आ जाइए 42 नंबर आ जाइए, 42 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, भी चैन रूल से बनेगा। तो 42 नंबर में यहाँ से y बराबर यहाँ से साइन इंटू यहाँ से लॉग x, यहाँ से dy बटा यहाँ से dx और d बटा यहाँ से dx, यहाँ से log x हो जाएगा
और यहाँ से साइन इंटू यहाँ से लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ से डी बटा डी एक्स यहाँ से लॉग एक्स लिखेंगे। कोई बात नहीं है, साइन है तो इसको कॉस लिखिए, लॉग एक्स लिखिए, और लॉग एक्स का वैल्यू 1/x लिखिए। तो 1/x इंटू कॉस इंटू लॉग एक्स, 1/x इंटू कॉस इंटू लॉग एक्स, तो 1/x इंटू कॉस एक्स इंटू 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ये तो फार्मूला है, फार्मूला पर यूज कर सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में ध्यान दें, y बराबर x के पावर 5 dy बटा यहाँ से dx, और यहाँ से ध्यान देंगे d बटा यहाँ से dx और x के पावर यहाँ से 5। अब देख लीजिए यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से 5x के पावर 4, कौन फार्मूला पर d बटा dx x के पावर n, तो ये हो जाएगा n into x के पावर n माइनस 1। इस फार्मूला को यूज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 6। चलिए आ जाइए, ये भी फार्मूला है, d बटा डी cos इनवर्स x का वैल्यू होता है -1 बटा √1 माइनस x। ये सब फार्मूले है, इसका वैल्यू 0 होगा, ये जानते हैं आप लोग। d बटा dx tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब आप जानते हैं कि यहाँ से tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से रख दीजिए, तो d बटा dx और यहाँ से π/2 कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 लिख दीजिए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए, मेरा भाई इसमें कुछ है, यहाँ से सॉल्यूशन y बराबर यहाँ से cos इंटू लॉग x का dy बटा यहाँ से dx और d बटा dx यहाँ से cos इंटू लॉग x का d बटा dx यहाँ से log x चलेंगे, और यहाँ से cos इंटू लॉग x और d बटा dx यहाँ से log x लिखिए। तो cos है तो माइनस साइन इंटू लॉग एक्स लिखेंगे, और लॉग एक्स है तो इसका वैल्यू 1/x, तो -1/x और साइन इंटू लॉग एक्स। चलिए ऑप्शन नंबर बी, इसे गुना भी कर सकते हैं आप, माइनस साइन इंटू लॉग एक्स आप बांटा यहाँ से इस तरह गुना भी कर सकते हैं। तो चलिए 46 नंबर हो गया क्वेश्चन। 47 नंबर भी देख सकते हैं, चला डबल डिफरेंशिएट है, बड़ा आसान है। यहाँ से सॉल्यूशन y बराबर x क्यूब है, तो dy बटा यहाँ से dx, तो d बटा dx और यहाँ से x क्यूब को लिखेंगे 3x स्क्वायर। एगेन डिफरेंशिएट दोबारा, एगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अब बाटा यहाँ से डी एक्स स्क्वायर, डी बाटा डी एक्स और यहाँ से 3x स्क्वायर। 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, डी बाटा डी एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर है तो 2x 3 गुना 6। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे, ये भी चैन रूल का कमाल है। अब देख लीजिए यहाँ से y बराबर यहाँ से दिया साइन x क्यूब, इसका डिफरेंशिएट dy बटा यहाँ से dx और यहाँ से d बटा dx और यहाँ से साइन x क्यूब। अब आ जाइए d बटा यहाँ से d और यहाँ से x क्यूब और साइन x क्यूब लिखेंगे, और यहाँ से d बटा dx और यहाँ से x क्यूब लिखेंगे। और साइन है तो cos x क्यूब और x क्यूब है तो 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू cos x, ये हमारा हो गया आंसर। आज ये 3x स्क्वायर ऑप्शन नंबर से।
ये भी चैन रूल है। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट करना है कि कौन आंसर होगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में चैन रूल लगा कर। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।